कैमरे पर फूट फूट कर रोया थप्पड़बाज एसडीएम। पेट्रोल पंप की कैसी कहानी सुनाई, पत्नी से अभद्रता पर क्या बोला। मैं अपनी वाइफ के साथ में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे हम गए थे और वहाँ सीएनजी वाले ने नियम को ताक में रख के हमारी गाड़ी को नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी को भरना चालू कर दिया और मेरी पत्नी को क्योंकि गलत नज़रों से उन्होंने इशारे किए तो इसने बताया मेरे को। और हम चूंकि मैं उसमें पढ़ना नहीं चाह रहे थे, हमें फ्यूल चाहिए था, हम इसलिए वहाँ रुके। मेरे से भी हाथापाई की, मेरे भी मारे उन्होंने, तो मेरे खून भी निकल गया और वाइफ ने और हमने एफआईआर भी दी। लेकिन हमें न्याय मिलने की जगह मुझे पता चला रात को कि मेरे को निलंबित कर दिया गया, जो कि बहुत ही गंभीरजनक। सर, तो अब सरकार से क्या मांग, क्या उम्मीद है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो मर्यादा, महिला की मर्यादा तार तार हो रही है। मेरे पे आरोप लगवाए जा रहे हैं कि ये इसकी पत्नी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोर्ट से ऑर्डर 2023 का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। डाइवर्स हुआ मेरी पूर्व पत्नी से, वो किसी दूसरे के साथ में रहती है, वो मेरा पक्ष नहीं लेगी। उससे जो मेरे दोनों बच्चे वो मेरे पास रहते हैं, मेरे भाई, बड़े भाई के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मेरे ये छोटा 2 महीने का बच्चा है। मेरे पे बहुत पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सरकार से विनती करना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अन्याय की पराकाष्ठा नहीं करें, प्लीज जांच करें। और इतना कोई ये दंड जो है, आज मेरा परिवार रुक गया, मैं रोड पे आ गया, ये स्थिति मेरी हो चुकी है, तो मैं इस परिवार को कैसे चलाऊं। और मैं चाह रहा हूं कि ये गलत निर्णय, ऐसे निर्णय नहीं करने चाहिए किसी अधिकारी को, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। और इतनी बड़ी घटना कि अगर उन लोगों ने मेरे को नहीं मारा होता, मेरे को मारा है, मेरे मुंह में खून निकले हैं, मेरे पे सरियों से वार किया है, उसको सीसीटीवी में दिखाया नहीं इन लोगों ने, तो ये चीजें तो गलत है। सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया, अन्याय अन्याय, बिल्कुल अन्याय। मैं तो कहूंगा अन्याय। मेरे को एपीओ भी अन्यायपूर्ण किया गया था, किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के चक्कर में। मेरा कोई गलत नहीं था, अभी भी अन्याय है। और मैं तो लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप न्याय कीजिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम अफसर तो बाद में। और मैं तो ये गरीब किसान परिवार से निकल करके इस पोस्ट पे आया हूं। मैंने दर दर की ठोकरें खाई, मैंने अखबार भी बेच करके आरएस बना हूं। आप मेरी विनती सुनिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए मेरे साथ। तो ये 2 पत्नियों का आरोप लगा रहे, तो पहले आपने उनका तलाक होने के बाद में नहीं, बिल्कुल तलाक 2023 में कोर्ट का ऑर्डर तलाक हुआ। और मैंने नियमानुसार कोर्ट का जो 6 महीने का ग्रेस टाइम होता है उसको निकालने के बाद इससे विधिवत शादी की। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट और जो कोर्ट की डिक्री है, दोनों मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये जितने भी आरोप चल रहे हैं मेरी पत्नी की, सोशल मीडिया पे गलत गलत चीजें चल रही है, हमारा जीना, घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.